बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इनका लखनऊ का एक दौरा है और बीजेपी मुख्यालय में चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के लिए उन्होंने तमाम तैयारियां कर ली हैं। 3 दिन तक चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर यह मंथन हो रहा है। विधान परिषद में 4 सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। आज भी कई उनके कार्यक्रम हो भी चुके हैं और आगे आने वाले वक्त में भी कई कार्यक्रम हैं उनके। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी शामिल होंगे इस बैठक में। कोर कमेटी की बैठक में सरकार के कार्यों पर भी चर्चा होगी और आने वाले वक्त में जब 2022 की तैयारी हो रही है तो ये बैठकें बहुत अहम हो जाती हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का ये जो दौरा है बहुत अहम है। इससे पहले भी उन्होंने जो यूपी कैबिनेट है उनमें जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की थी, उनका भी फीडबैक दिया था, उनके काम का विश्लेषण किया था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर तमाम रिपोर्ट भी सौंपी थी। और जो अपनी ओर से जानकारी देते हैं जेपी नड्डा को बीएल संतोष, उसके बाद कुछ रणनीति अख्तियार की जाती है आने वाले वक्त के लिए। और ये भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में अब बीजेपी नजर आती है। आने वाले वक्त के विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी, क्योंकि एक टारगेट ये रखा गया है कि पिछली बार तो बेहतरीन प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार उसको दोहराना और उससे आगे एक कदम बढ़ना ये बड़ी चुनौती है। इससे पार पाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसलिए बीएल संतोष का ये जो लखनऊ का दौरा है बहुत अहम है। सुबह से ही मीटिंग का दौर शुरू हो गया था। कई जगह हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अस्पताल का भी दौरा किया था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, फ्री में वैक्सीन देने की जो बात हुई है, वहाँ भी गए थे। अस्पताल का दौरा किया मुख्यमंत्री के साथ और अब विधान परिषद में 4 सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा हो रही है। ये भी जानकारी हम आपको दे दें, काफ़ी खास है कि जो आने वाले वक्त में चुनाव है उससे पहले ये जो संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं और साथ ही अब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, उसको लेकर भी ये जो बीएल संतोष का दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरती देशवाल मेरी सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस समय सीधे जुड़ चुके हैं। आरती, क्या माने कि आने वाले वक्त में 2022 में जो एक बड़ी परीक्षा उसकी तैयारी बीजेपी पहले से कर चुकी है और इसमें एक और बात अहम है आरती कि जो बीएल संतोष का एक दौरा है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हैं, वो भी अपनी ओर से एक फीडबैक ऐसा देना चाहते हैं कि यूपी सरकार में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, ताकि ऊपर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता या जेपी नड्डा उनको फीडबैक जाए और इसी टीम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिले कि आने वाले वक्त में फतेह किया जा सके यूपी चुनाव। बिल्कुल कमल, देखिए 2022 यूपी चुनाव को लेकर अब हर कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको भी याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर गए थे, वो सीएम से भी मिले थे। देखिए, और उनकी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात सीएम की थी वो काफी खास मानी गई थी। एक सियासी हलचल उस वक्त पैदा हो गई थी। उसके बाद बीएल संतोष यूपी दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के 20 दिन बाद एक बार फिर से वो यूपी दौरे पर गए और उनका ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है कि मंथन किया जा रहा है कि पार्टी अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। 2022 टारगेट है, लेकिन 2022 टारगेट क्यों है, ये बड़ी बात है। देखिए, 2017 में जो सीटें मिली है यूपी में बीजेपी को, उसके लिहाज से प्रयास किया जा रहा है कि 2022 में जो प्रदर्शन को वो और बेहतर को। इसके अलावा फिलहाल बड़ा मुद्दा ये भी है कि कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चाएं चल रही हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मंथन होगा। बैठकों की जो दौर चल रहे हैं इसमें मंथन इस बात को लेकर भी हो रहा है कि कैबिनेट विस्तार को तो किन चेहरों को जगह मिली जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी के बाकी मुद्दों की, तो में बड़ी बात यह है कि यूपी में राज्यपाल कोटे की 4 विधान परिषद की सीटें हैं जो भरी जानी है। इन नामों पर भी चर्चा होनी है। कुल मिलाकर यूपी की जो पूरी राजनीति है अब उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का एंटी इंकम्बेंसी हो या किसी भी तरह की दिक्कतें पेश आई। 2022 से पहले ही अब रणनीति बनाकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में जिम्मेदारियों में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, क्या रणनीति होगी। और देखने वाली बात यह है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनका क्या नतीजा निकलता है। और ये जो सुगबुगाहट, राजनीतिक सियासी हलचल जो हम देख रहे हैं, ये तभी से शुरू हो गई थी जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर गए थे। उस दौरे के बाद से सभी की निगाहें यूपी की राजनीति पर टिकी हैं। ऐसे में देखिए
कोरोना काल आया है और इस बीच में अब 2022 के चुनावों को लेकर तैयारी की जा रही है। तो सरकार के पास कौन सी उपलब्धियां होंगी, किन उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाना है, किस रणनीति के तहत 2022 के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन देखिए, बीएल संतोष का जो दौरा है, एक के बाद एक दौरा हो रहा है। 20 दिन पहले भी वो यूपी दौरे पर आए थे और अब आज का जो उनका दौरा है, इसमें देखने वाली बात यह है कि एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में मंथन का वक्त है, मंथन का दौर है कमल। और ये जो मंथन का दौर है, इसमें सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या 2022 की रणनीति अब बीजेपी बनाकर सामने ले आएगी। और आरती, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी है वो भी उनके साथ है और मीटिंग में बहुत अहम बातें भी होंगी, बहुत बड़े स्तर पर मंथन होगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये बहुत बड़ी परीक्षा है योगी आदित्यनाथ की भी। और फिर से वो दोहराना 2017 वाला जो रिजल्ट हमने देखा था वो भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रहा है, ए.के. शर्मा का जिक्र बार बार हो जाता है यहाँ पर और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। पहले तरह तरह की बातें भी होती रही, लेकिन खैर वो अटकलें थी, उन पर विराम भी लग चुका है। लेकिन ऐसे में एक तालमेल की बात भी होती है आरती, यहाँ पर क्या तालमेल बन पाएगा जो एक नई टीम अब धीरे धीरे बनने जा रही है। कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा हो रही है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। देखिए कमल, अगर हम कैबिनेट विस्तार की बात करते हैं या हम ये इस बात पे जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया क्या होगा, तो इसकी सुगबुगाहट योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद शुरू हुई। अब नई टीम के साथ किस तरह से आगे स्थितियां रहती हैं ये देखना होगा और 2022 के चुनावों को लेकर योगी को अपना दिखाना होगा कि आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, आपकी उपलब्धियां क्या रही, क्योंकि इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आगे की रणनीति होगी। ऐसे में मंथन हो रहा है और खास बात यह है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, पूरा संगठन मौजूद होगा, एक रिपोर्ट कार्ड की बात होगी, होमवर्क की बात होगी, 2022 के चुनावों को लेकर रणनीति की चर्चा होगी। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बीच सरकार की उपलब्धियां क्या रही, महामारी से जूझने का तरीका क्या रहा, इस पर चर्चाएं बहुत। यहाँ पर एक समय ये भी आरती के रिपोर्ट कार्ड दिखाने का है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा जब केशव प्रसाद मौर्य से भी सवाल किया गया था कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा चुनाव के लिए यूपी के लिए, उनका एक बयान बहुत दिलचस्प था और वो चर्चा का विषय बना था कि उन्होंने कहा था कि केंद्र तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि अभी भी क्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर ही चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी, इस पर भी चर्चा इसको लेकर कमल कयास बहुत लगाए गए कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा हो या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाए। लेकिन ये अभी भी कयास है, जब तक तस्वीर स्पष्ट नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद से एक हलचल देखी गई है। और अब देखिए, बीएल संतोष का जो दौरा है उस पर भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि संगठन पर बातचीत होगी, आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। देखना होगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को कब प्रोजेक्ट किया जाता है, कौन सा चेहरा होता है। इसी बीच जितिन प्रसाद भी देखिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, एक ब्राह्मण चेहरा है। तो हालांकि ऐसा कुछ फिलहाल नहीं सामने आ रहा कि बदलाव हो सकता है या मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब तक कि सरकार की तरफ से, जब तक कि संगठन की तरफ से कुछ संकेत नहीं दिए जाते, तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी दी है इस पूरे खबर को लेकर और बताया भी है कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चाएं चल रही है इस पर विराम किस तरह लग सकता है और बीएल संतोष का ये जो दौरा है इसके बाद क्या कुछ रिजल्ट रहता है इस दौरे का, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी भी इस पूरे दौरे में खुद बीएल संतोष के साथ है।